मेरा दो टूक सवाल है, क्या हिंदू और हिंदुत्व तो दोनों अलग अलग हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदू शब्द की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है, और अगर उससे इतर कहीं जाना चाहते हैं तो मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट अगर आप चला देते तो हिंदू और हिंदुत्व में क्या फ़र्क है, शायद उससे ही पूरी तरह से क्लियर हो जाता। उन्होंने तो स्वयं कहा था सिंधु नदी के पार, ऐसा बिल्कुल मुझे वो बयान उनका याद आ रहा है कि जो भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो सब हिंदू हैं। तो मुझे लगता है हिंदुत्व और हिंदू शब्द, क्योंकि दोनों अलग हैं, हिंदुत्व एक समास है जिसके अंदर पहले शब्द पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और हिंदू जो है वो वे ऑफ लिविंग है, लाइफ है। तो मुझे लगता है दोनों शब्द अलग हैं, तो स्वाभाविक है कि दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं गलत हूं तो मोहन भागवत जी भी गलत हैं। ठीक है, तो बताइए, क्या हिंदुत्व नफरत सिखाता है? बिल्कुल सिखाता है। इसमें क्या शक है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदुत्व नफरत सिखाता है, लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, और ख़ास तौर पर आरएसएस और बीजेपी ने दुरुपयोग किया है उस शब्द का, कि भावनाओं को जगाइए। देश के प्रधानमंत्री जब शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कट्टरता का पुट बीजेपी ने डाला है, और कट्टरता का पुट डालकर उसको जिस तरह से तमाम बाकी सभी नाकामियों को छुपाने के लिए उपयोग किया गया है, आप देख लीजिए। क्या ऐसा नहीं हुआ है दीपक भाई? जय श्री राम के नारे के ऊपर आए दिन एक ट्वीट आ जाता है, क्या नहीं आता है? क्या यही हिंदुत्व है? क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है? क्या सनातन धर्म यही सिखाता है कि आपस में नफरत फैलाई जाए? क्या सनातन धर्म यही फैलाता है? अगर हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है तो ये तमाम चीज़ें फिर बीच में क्यों आ जाती हैं? ये इसलिए आती हैं कि 140 करोड़ लोगों का देश है, आबादी का देश है। आप बड़े बड़े वायदे कर आए, आपसे एक भी पूरा नहीं हो रहा है। आपने तमाम अर्थव्यवस्था के और समाज नीति के और विदेश नीति के गलत कदम उठाए जिसको देश भुगत रहा है। उसको ढकने के लिए सबसे अच्छा चाशनी यही है। आपकी जो इमारत है, ठीक है, सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं संजू वर्मा जी से। धर्म का आलोक जी, जवाब सुन लेते हैं संजू वर्मा जी से। संजू वर्मा जी, जवाब दीजिए मुझे, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने हिंदुत्व को कट्टरपंथी कर दिया है, लोगों के खिलाफ कर दिया है? दीपक जी, पहली बात तो ये, जब कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता या नेता आकर सनातन धर्म पर भाषण देते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है और हास्यास्पद भी है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई नैतिकता नहीं बची है सनातन धर्म पर लोगों को भाषण दे। आपको याद दिला दूं दीपक जी कि 2007 में राहुल गांधी, इन्हीं की कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि प्रभु राम तो कभी थे ही नहीं, प्रभु राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। फिर 2009 में और 2010 में विकीलीक्स के कुछ चैट सामने आए और उसमें उभर कर आया कि राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत उस वक्त के टिमोथी रोमर को कहा, भारत में सबसे बड़ा खतरा वामपंथियों से या आतंकवादियों से नहीं है, भारत में सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में विश्वास रखते हैं। 2013 में जयपुर में एक शिविर पर इससे आपको लाइसेंस मिल गया क्या दंगे करवाने का? इससे बीजेपी और आरएसएस को लाइसेंस मिल गया क्या जी? ये गलत है कि लड़ाई झगड़ा करवाएं आप हिंदुत्व के नाम पर? ये बदतमीज इंसान को बोलिए जरा चुप हो जाए। आप मुद्दे पे आइए ना, टोका टिप्पणी नहीं की। आप मुद्दे पे नहीं आ रही हैं, गोल गोल बातों से नहीं होता। हिंदुत्व आज एक बुरा शब्द बन चुका है और हिंदुत्व को एक बुरा शब्द आपकी पार्टी ने बनाया है। हिंदुत्व को एक बुरा शब्द आरएसएस ने बनाया है। हिंदुत्व के नाम पे आप मुसलमान। अच्छा विवेक जी, सुन लीजिए उनकी बात नहीं, मेरे पास आपके लिए भी सवाल है विवेक श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए संजू वर्मा की बात प्लीज। मेरे पास आपके लिए भी सवाल है, संजू वर्मा जी कंक्लूड करिए। दीपक जी, मेरे को इतनी जल्दी कंक्लूड करने को मत बोलिए, मुझे एक मिनट और लगेगा। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को पूरे 4 मिनट दिए, मैं वैसे भी आपके शो में अभी 2 मिनट में मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा दूसरी जगह 9 बजे
मुझे हिस्सा लेना है बहस में। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ 2013 में भी आप देखिए सुशील कुमार शिंदे ने ये कॉइन किया टर्म हिंदू टेरर, हिंदुत्व टेरर। 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा शशि थरूर ने क्या कहा था, यदि दोबारा नरेंद्र मोदी जीत कर आए, इंडिया विल बिकम हिंदू पाकिस्तान एंड हिंदू तालिबान। तो चाहे शशि थरूर हो, इनके पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो, खुद राहुल गांधी हो, रशीद अलवी हो या सलमान खुर्शीद हो, जो कि खुद व्हीलचेयर स्कैम में आउट ऑन बेल है, हमेशा हिंदुओं की आस्था पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, हमेशा हिंदुओं का तिरस्कार किया है। अरे आप तो एक चुनाव नहीं जीत पाए और आप हमें कहते हैं कि हम जय श्री राम का दुरुपयोग करते हैं चुनावों के लिए। यदि चुनावों के लिए उपयोग कर चुनाव जीतना बिल्कुल आप दुरुपयोग करते हैं, बिल्कुल आप दुरुपयोग करते हैं। बिहार क्यों हारी? आपको डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स आती नहीं है तो आप दुरुपयोग ही करते हैं। कांग्रेस 2017 में गुजरात क्यों हारी? आपके राहुल गांधी तो 28 मंदिरों का भ्रमण करके आए थे 2017 में गुजरात में, टेंपल टूरिज्म की थी 2017 में। कहा था मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, क्या हो गया? लोगों ने आपको गुजरात में वोट क्यों नहीं दिया? आप सत्ता में क्यों नहीं आए? 2018 में आपने दोबारा, जब राहुल गांधी गए अपनी केदारनाथ यात्रा पर, तो कहते हैं मैं शिव भक्त हूं, कभी कहते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू, कभी कहते हैं मैं शिव भक्त हूं। अरे कोई शिव भक्त जय श्री राम के नारे को अपमानित करेगा?